अहिल्या बड़ा नाम था। ऐसा अद्भुत नाम। और गौतम की पत्नी परम तपस्विनी थी, उनके नाम से लोग सौगंध खाते थे। तो राम जी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है। थोड़ा सा तो संकोच है, क्योंकि संतों को बहुत ज्यादा सांसारिक प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, किसी की स्तुति और निंदा में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप भक्ति के मार्ग पर चलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले यह बात ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा किसी की निंदा और स्तुति में नहीं पड़े। अगर निंदा और स्तुति दोनों में पड़े तो आपकी भक्ति का पंथ खो देंगे आप, क्योंकि उससे स्नेह हो जाएगा, मोह हो जाएगा, और दूसरे से मोह हुआ तो भगवान तो दूर हो जाए। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुमने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र कहीं से भ्रमण करते हुए निकले होंगे तो उनकी नजर देवी अहिल्या पर पड़ी। माता अहिल्या परम सुंदरी हैं। एक तो पंचकन्याओं में है, ठीक, दूसरा गौतम ऋषि की पत्नी है, और तीसरा स्वयं भी परम तपस्विनी है। तपस्या व्यक्ति को निखार देती, भगवान का नाम व्यक्ति को निखार देता है। अहिल्या परम सुंदर है। एक बार स्वर्गलोक पे सभा लगी हुई थी, तो सभा पे सब चर्चा चल रही थी। तो अब देखिए, जहां जैसे लोग बैठेंगे वैसी ही चर्चा होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बैठना चाहिए। स्वर्ग है, स्वर्ग काहे की जगह है? उपभोग की। स्वर्ग क्या है? उपभोग करना, चीजों का भोग की जगह है। वहां पर बैठ के सब चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा उठी कि पृथ्वी पे इस समय सबसे सुंदर स्त्री कौन है। चंद्रमा ने बताया। चंद्रमा ने कहा कि राजन, इस समय पृथ्वी में सबसे सुंदर स्त्री अगर कोई है तो वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है।